हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 176 रिलेटेड फॉर डिव 2 का ए प्रॉब्लम के बारे में। एंड इस प्रॉब्लम के बारे में मुझे डिस्कॉर्ड ने हर्ष ने पूछा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन में आपको लाइक कंस्ट्रेंट को देखकर एक तरीके का जो अप्रोच होने वाला है आपको वो सिंपल वे में पता चल जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बहुत ध्यान से आपको बस समझना है कि चीज़ें क्या की जा रही हैं यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे आप जो देख रहे हो इसको बोल्ड किया गया, तो इसका भी मतलब आपको समझना है। तो कहीं भी क्वेश्चन में इस तरीके का बोल्ड हो या कुछ और हाईलाइट हो तो आपको जो है उस पर मीन्स ध्यान देना। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो उसके राउंड सोचने की कोशिश करो, तो क्वेश्चन जो होता है वो इजी थोड़ा सा फील होता है आपको। राइट, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक आईक्यू टेस्ट हो रहा है एंड यहाँ पे आपके पास 4x4 का एक स्क्वायर पेंटेड दिया हुआ है। ठीक है, तो एक स्क्वायर है 4x4 का जो कि पेंटेड है। एंड यहाँ पे दो कलर का यूज हो रहा है, राइट, ब्लैक एंड वाइट का। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे इनपुट में आप देख सकते हो कि डॉट जो है बेसिकली वो वाइट के लिए है एंड स्क्वायर सॉरी हैश जो है वो ये आपका ब्लैक के लिए है। ओके, तो यहाँ पे आप हो सकता है कि आपको इसी क्वेश्चन में चेंज करके डब्ल्यू एंड बी करके बहुत सारे क्वेश्चन कभी बनाया जाता है, तो आपको सेम चीज़ मिले या 0 1 बाइनरी में फॉर्म चेंज कर दे इसी चीज़ को। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी देखा, आपको ग्रिड ग्रिड जो है बेसिकली उसमें आपको कुछ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, 0 1 ब्लैक वाइट, ठीक है, डॉट ये। तो इसको कहीं कहीं ग्राफ में ये प्लेन या वाटर या इसको एज ए वॉल यू ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी वेराइटीज़ फिर आपको किया जा सकता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि ठीक है दो कलर है एंड ये वो। आपका क्या काम है कि आपको एटमोस्ट एक सेल को रीपेंट करना, एक सेल को रीपेंट करना। रीपेंट का मतलब यहाँ पे आपके पास चॉइस दो है, तो अगर वो ब्लैक है तो वाइट कर दो, अगर वाइट है तो ब्लैक कर दो। ये क्या सिंपल हो गया कि एक सेल को एटमोस्ट एक सेल के बिट को हम एटमोस्ट फ्लिप कर सकते हैं। ये कुछ इसके जैसा सिमिलर होता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे इसको छोड़ देते हैं कंपैरिजन वाला। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने बोला कि बोल्ड वाले कैरेक्टर को आपको ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो एटमोस्ट जो इसने 1 लिखा है इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब हो गया कि जो आप ऑपरेशन करने वाले हो, जो नंबर ऑफ टाइम आपका ऑपरेशन होगा इक्वल टू या तो 0 हो या तो 1 हो, 1 से ज़्यादा नहीं हो, नॉट मोर देन 1, राइट। इससे तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, इसीलिए इसी का मतलब है एटमोस्ट 1। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा तो एक, उससे पहले अगर काम 0 ऑपरेशन में आएगा, ऑलरेडी जो मैं पूछ रहा हूँ वो है उसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको रिपेंट करने से क्या होगा कि आपको 2x2 का एक स्क्वायर जो होना चाहिए वो सेम कलर का हो जाए, आइदर वो वाइट पूरा वाइट हो या तो पूरा ब्लैक हो। मीन्स 2x2 का स्क्वायर जो है ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, दो सेल होंगे रो में, सॉरी दो कॉलम होंगे या दो रो होंगे। तो दोनों रो मीन्स चारों जो सेल हैं वो या तो डॉट डॉट वाले होंगे या तो जो चारों सेल हैं ऐसे ये चारों ये हैश वाले होंगे, हैश वाले, राइट। ये इस तरीके से पूछा जा रहा है आपको, इस तरीके का मीन्स आपको ये फाइंड करना है कि इन वन इन इन एटमोस्ट 1 ऑपरेशन या 1 चेंज, और चेंज क्या करना, कलर को फ्लिप करना बेसिकली। ओके, एंड बस इतना ही है, इतना ही पूछा जा रहा। और उसके अकॉर्डिंग आपको येस और नो बताना। अगर आप कंस्टेंट देखो तो आपको सामने ही लाइक इसमें अलग से कंस्टेंट का एक जो लाइन है वो आपको नहीं मिलेगा आपको। क्यों? तो क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको बोल दिया कि सिर्फ 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है। तो 4x4 का एक स्क्वायर है और 2x2 के साथ आपको डील करना है, तो यहीं पे तो इसने बता दिया ना कि साइज क्या है। ठीक, तो ये वाला उसमें नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपको येस और नो जो प्रिंट करना है ये देखो। तो देखो क्या करना, एक तो आप ऐसे समझो ये आपका स्क्वायर, ठीक है, 4 रो और 4 कॉलम। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको प्रॉपर बनाता हूँ, 1 2 3 एंड 4। इसको छोड़ो इधर का। अब देखो ये 4x4 का जो स्क्वायर है, अगर क्योंकि पहली बात मैंने बोल दी कि एक तो कंस्टेंट इतने ज़्यादा छोटे हैं कि आप यहाँ पर कुछ भी, ठीक है, 2 टू पावर n का
कॉम्प्लेक्सिटी के भी साथ जा सकते हो। तो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको सोचने की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मीन्स आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि यार क्या करना है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अप्रोच क्या होगा? अप्रोच बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वो 4 देने के बाद आपका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच, और ब्रूट फोर्स बहुत सिंपल होने वाला है। यहाँ पे आपको 2x2 का स्क्वायर उसने चेक करने को बोला है। तो पॉसिबल जितने भी 2x2 का स्क्वायर होंगे उन सबको अगर हम चेक कर लेंगे, ठीक है, एंड अगर पॉसिबल है किसी भी एक सिचुएशन कहीं भी एक जगह की एक एटमोस्ट एक स्क्वायर चेंज करने पे कोई एक जो होगा 2x2 का जो स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, एक सेल के कलर को फ्लिप करने पे 2x2 का स्क्वायर कहीं पे जो बन रहा वो अगर सेम कलर का हो गया, मैंने ये नहीं बोला कि व्हाइट होगा या ब्लैक होगा, सेम कलर, अगर वो व्हाइट है तो चारों व्हाइट होगा, ब्लैक है तो चारों ब्लैक होगा, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होने वाला है, राइट। तो ये होने वाला, अब कितने 2x2 के स्क्वायर होंगे वो हम देख लें तो उन सबको फाइंड करना इजी होगा। तो पहला 2x2 का स्क्वायर जो आपको ये डॉट डॉट लाइन वाला दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज करके दूसरा सेकंड 2x2 का स्क्वायर बनाऊंगा। अभी हम फॉरवर्ड जा रहे हैं डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड में फिर मैं अल्टरनेट कर देता हूँ, आई थिंक तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो ये है 2x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम नीचे वाले रो में आते हैं, तो इसके साथ इसका मिलाएंगे तो 2x2 का स्क्वायर इतना बनेगा। अब इसके साथ इसको मिलाना पड़ेगा, आई थिंक मैंने 3 ही कॉलम बनाया, जस्ट ए सेकेंड, कोई नहीं, बात वही है, थोड़ा सा एक कॉलम के लिए एक्सटेंड हो जाएगा चीज़ें। अगर मैं इसको 4x4 का स्क्वायर की जगह 6x6 का स्क्वायर भी कर देता तो चीज़ें सेम ही होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर कुछ इस तरीके से बनेगा, उसके बाद स्क्वायर जो है आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर स्क्वायर जो है आपका 2x2 का यहाँ पे ऐसा बनेगा, राइट। उसके बाद हम नीचे अगर आते हैं तो इन दोनों को मिला के इस तरीके से एक स्क्वायर बनने वाला, ठीक है। फिर इन दोनों को मिलाकर एक इस तरीके से स्क्वायर बनेगा 2x2 का, फिर इन दोनों को मिलाकर इस तरीके का। तो आप देख रहे हो टोटल 6 3 3 6 3 9 स्क्वायर बन रहा है, और आपको इसी 9 में से कोई एक अगर पॉसिबल एक या एक से ज़्यादा हो रहा है तो आंसर यस होगा, अदरवाइज नो होगा। अब क्या होगा, अब देखो इस स्क्वायर का जो स्टार्टिंग पोजीशन है, इस स्क्वायर का स्टार्टिंग पोजीशन 0 से ये बेसिकली 2 0 और 1 आगे जाएगा, फिर उसी डायरेक्शन में ये नीचे जाएगा, और ये चारों सेल बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ, राइट। अगला स्क्वायर जो होगा जस्ट नेक्स्ट वाले पोजीशन से शुरू हो रहा है 1 से, और उसी तरीके से सेम चीज़ अगर मैं लूप लगाऊंगा 2 आगे 2 नीचे चल के, मतलब चारों सेल को कवर करने के लिए, तो मुझे हर एक स्क्वायर का एक स्टार्टिंग पॉइंट जो वो चाहिए। तो 0 0 पे है, ठीक है, ये 0 1 पे मैं बोलूँगा ये है, ये 0 2 पे है बेसिकली आपका, फिर उसी तरीके से आप देखो 1 0 पे है, ठीक है, 1 1 पे है, एंड इस तरीके से ये बढ़ रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक पूरा जो लूप का कंडीशन होगा वो मैं लगाऊंगा, और हर एक स्क्वायर को इटरेट करूंगा। हर एक स्क्वायर के मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद मेरे पास क्या है, चारों जो सेल हैं उनके पोजीशन मिल जाएंगे। मीन्स अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्क्वायर के लिए, ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर तो ये आपका 0 0 है, 0 1 एंड 1 0 एंड 1 1। अब मैंने क्या बोला कि चारों पोजीशन का मुझे पता है ग्रिड में जो इनपुट मिला वहां से, ठीक है, ये तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लगाऊंगा 2 वेरिएबल, 2 कलर है ना, हम 2 वेरिएबल यूज कर लिए, क्या है, ब्लैक एंड एक वाइट। ब्लैक कितने हैं, प्लस प्लस काउंट कर लिया, वाइट कितने हैं, प्लस प्लस काउंट कर लिया। अब अगर कोई एक ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है, कि जहां ब्लैक ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो या वाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तब हम यस करेंगे। अब बोलोगे क्यों, क्यों, अगर ब्लैक इक्वल टू 3 या 4 हुआ, या सिमिलरली वाइट के लिए भी देखिए 3 या 4 हुआ, तो 4 वाला मीन्स चारों सेल एक ही कलर का है, तो इसमें ऑब्वियसली आंसर यस होगा। अगर 3 सेल है, कोई भी एक कलर, 3 सेल है, एक कलर डिफरेंट है, एक कलर को तो हम चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे हाथ में एटमोस्ट 1 ऑपरेशन, तो ये वाला ही होगा दोनों केस में। 3 अगर है तो एक हम ऑपरेशन करेंगे, नहीं 4 ही है तो ऑलरेडी वो सेटिस्फाइड है, तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। तो दैट्स वाई कि वी आर जस्ट चेकिंग कि v ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और w ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है नहीं, ये और कंडीशन में नहीं लगा, एंड कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ है, क्योंकि इसने साफ बोला है कि कोई
एक कलर जो होगा वो चारों में होगा, तो उसने ब्लैक एंड वाइट को स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से, और अगर कोई भी केस है तो नो होगा। तो इस चीज़ को हम हर स्क्वायर के लिए चेक करेंगे। तो ये स्क्वायर का लूप जो अंदर चल रहा होगा उसी में चेक होगा। एंड अगर सारे में से कोई भी स्क्वायर नहीं होगा तो लास्ट में जो हम प्रिंट करेंगे कि नो हो गया, और ये इसका आंसर यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आई होप कि लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में एंड काफ़ी मतलब बेसिक, जहाँ पे मुझे लगता है कि इतना ना भी छोटा सा चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना चाहे तो तभी मैंने इस बार बोल दिया। ओके, तो कोड एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मेरा पुराना कोड है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आज के जैसे मैं कोड लिखता हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। जैसे मैं एल यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ और इसका डेफिनेशन आपको ऊपर में लॉन्ग जैसा दिखेगा, तो ये चीज़ें थोड़ी सा आप समझना। अगर कोई डाउट रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने कैर का एक एरे बना लिया, 2D एरे, एंड यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। यूजुअली मैं कोड लिखता तो मैं इसको वेक्टर बनाता और मैट्रिक्स अलग उस हिसाब से मैं इसको ट्रीट करता, बट कोई नहीं, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ है, आप इसको चेंज करोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ओके, तो अब हमने i इक्वल टू 0 to 3 हम गए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 1 2 पे जाएगा, तो 2 तक जाएगा, तो हमने लेस देन इक्वल टू 2 समझो यहाँ पे आपने लिखा है, और ये चीज़ भी है। अब हर एक सेल का जो है, सॉरी, हर एक मैट्रिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट i मुझे मिल गया। अब i के हिसाब से i+1j, i+1, i+1, j+1, ये 4 आपका जो सेल होने वाला है। देखो मैंने इफ लूप लगाया है यहाँ पे इसके कलर को चेक करने के लिए, दूसरे में इफ लूप लगाया कलर को चेक करने के लिए, एफ एल्स नहीं लगाया। तो अगर आप बिगनर हो तो ऐसा नहीं करना कि इसको इफ में लगाया और ये एफ एल्स में चला गया, ये एफ एल्स में चला गया, तो उससे क्या होगा कि एक ही सेल चेक होगा ना, मुझे चारों को चेक करना है। तो इसलिए इस सेल के लिए इफ और एल्स, इस सेल के लिए इफ और एल्स, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने कलर का एक काउंट कर लिया, जो कि ए और बी मैंने 2 वेरिएबल में रख लिया। अब मैंने क्या बोला था कि कोई एक वैल्यू जो है 3 या 3 से ज़्यादा भी है तो वो आंसर यस होगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे यस प्रिंट किया और यहीं पे रिटर्न कर दिया। आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसने बोला कि एटमोस्ट लाइक एक भी अगर सेल है, एक भी स्क्वायर 2x2 का हो जाता तो ठीक है ना, तो ठीक कर दिया मैंने यहाँ पे। और अगर कोई भी नहीं होता तो सारे स्क्वायर हमने चेक कर लिया, अब नहीं है तो फिर नहीं होगा, तो नो आंसर प्रिंट किया और वापस। ओके, सो आई होप कि आपको इसमें डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई बचता है अभी भी डाउट तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड ऐसे किसी आप क्वेश्चन के बारे में आपको पूछना है तो नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया, आप यहाँ पर एक चैनल है, इसका वीडियो बना दीजिए, यहाँ पे आप डाल सकते हो। एंड यहाँ पे जो भी डालते हैं मैंने मतलब थोड़ा सा मुझे अभी जैसे मुझे टाइम मिलता मैं इसको कवर अप कर देता हूँ। ओके, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा देरी नहीं होती, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।